प्रधान जी जुगर लोग सोचा है कि संगठन तो बहुत है, संगठन तो किस संगठन तक जुड़ा, क्योंकि लोग जो है संगठन का प्रयोग अपना फेस वैल्यू बनाने खातर कर ले हैं और फिर राजनीति में बढ़ जाएगी। किसान आंदोलन जो होया था उसके बाद बहुत से अन्य राजनीति का कीड़ा जो उठा है, उसके बाद लोगों का जी उतरिया है। तो क्या कहना चाहोगे? जो संयुक्त किसान मोर्चा ने एक दोबारा से आशा दी थी कि दोबारा से किसान संगठन सारे एक जगह होंगे, तो किसानों में उम्मीद जगी थी कि अब इत सुरक्षित होंगे, तो फिर देखा कि बिखराव होने लग रहे हैं, तो सारे अपनी अपनी जुकर बताया कि झोपड़ी गालने फिर हैं, तो अलग अलग संगठन बना लिए हैं। और हरियाणा में तो सुरेश कोथ और गुरनाम सिंह चढ़ूनी बड़े मुखर थे, बड़े मुखर होकर लड़ाई लड़े करते, तो इन दोनों ने अलग अलग रास्ते क्यों अपना लिए? तो किसान संगठन और प्रेशर ग्रुप राजनीति पर लगाम लगाने के लिए हुए हैं। तो कड़ी न कड़ी सुरेश कोथ का भी डांड बलिंडा रहा है राजनीति में कि इलेक्शन भी लड़िया, आगे कंडाला कांड पर का कोई और उड़दा हो जाए, सरकार आज आपकी पार्टी वाली, तो सुरेश कोथ का क्या रूप होगा कि संगठन के लिए तो जुड़ जाए लोग चाहते तो हैं। सुरेश कोथ बड़ा मुखर आदमी है, कल ना इस तरह का डांड बलिंडा में पैर फंसा ले। मेरा कोई डांड बलिंडा नहीं फिलहाल। मेरी राम राम तो भूपेंद्र हुड्डा के लिए भी है, मेरी राम राम है सिंह के लिए भी है। ये राम राम में डांड बलिंडा समझो तो वह तो अलग बात है, क्योंकि मैं किसी के लिए बिगैड़ा नहीं करता, वह अपने समाज के बुजुर्ग आदमी है। न्यू तो राम राम सैनी के लिए भी हमारा गला आंदोलन में था एक में, लेकिन यूँ नहीं मानता इसके रुखे मारा मेंबर। ठीक है, ये भाई अमित है, इसको हम जिला कैथल का युवा का प्रधान बनाओ मैं, ठीक है ना। तो बस सारे भाइयों ने इनकी मदद करनी है। स्टेट बॉडी का हमने न्यू चाहिए, एक बार ब्रत के देखा मेंबर बनावा इब्बे और देव अच्छा चल लगा तना प्रधान भी बना देंगे, फिर दूसरा नंबर का पद आ जाएगा तेरा बडाला साहब के बाद तो आ जाएगा। मेरे पास तो उसकी डाल पद पुद को नहीं, मैं तो हूँ मेरे रुक के मारनिया संगठन संभाला का काम बडाला साहब का। साथियों, लोकतंत्र में जितनी जरूरत राजनीतिक पार्टियां की हुआ है उतनी लठ लेकर पहरेदार की भी हुआ है, और ये पहरेदार हुए हैं दबाव समूह प्रेशर ग्रुप, और भारत में सबसे बड़ा प्रेशर ग्रुप है किसान यूनियन। तो हरियाणा में बात करें तो सुरेश कोथ बड़े मुखर प्रवक्ता हैं किसान यूनियन के, तो अपने संगठन ने लेकर आज कैथल में आ रहे हैं। तो बात करांगे, वह वीडियो ने देखिए और वीडियो ने शेयर जरूर करिए। प्रधान जी राम राम। राम राम जी राम। तो अपना संगठन का विस्तार करने खातर आज कैथल में आए हो, के कुछ विस्तार करे और के कुछ संगठन का रूपरेखा दी है? देखिए, आज हमारे भारतीय किसान मजदूर यूनियन का जो युवा का अध्यक्ष था जिला कैथल का, वो साथी विदेश चला गया, क्यों भाई काम धंधा तो सबने करना पड़ा, नौजवान साथी है, रोजगार भी चाहिए। वो हमारा पद खाली था, हमने अपनी युवा टीम से संपर्क करके आज एक हमारी युवा की दोबारा बॉडी बनाई है, जिसमें भाई अमित को जिला अध्यक्ष बनाया है और भाई सुरेंद्र काड़ा को बनाया स्टेट बॉडी का मेंबर युवा का। इसमें जैसा कि आपने बताया कि प्रजातंत्र में ज़रूरी है, एक समय लोहिया जी ने कहा था अगर सड़कें खाली होगी तो संसद आवारा हो जाएगी। आपने देखा होगा 12 साल तक नरेंद्र मोदी बिल्कुल आवारा पागल जोटे की तरह जनता को रोदते हुए चल रहे हैं। पहली बार नो युवाओं ने मिलकर के नरेंद्र मोदी को डेंट दिया है। उससे पहला किसानों ने अपने कानून वापस करवाए थे। अभी हरियाणा सरकार एक बिजली निगम, जो हमारे दक्षिण हरियाणा बिजली निगम या उत्तर हरियाणा बिजली निगम था, उससे अलग एक किसानों का अलग से निगम बना रही है, जिसका नाम है एग्री डिस्कॉम का नाम तो बना रही है। उसका हम विरोध कर रहे हैं पूरे हरियाणा में। इसलिए हम अपने संगठन का ज़्यादातर ज़्यादा जिम्मेवारियां दे करके इस ढांचे को मजबूत करके, और ये जो बिजली का चलने वाला आंदोलन है इसके लिए तैयारियां कर रहे हैं, क्योंकि एक आंदोलन देश लेवल पर भी चलना है। क्योंकि यूएस ट्रेड डील के नाम से अमेरिका के साथ भारत सरकार एक समझौता कर रही है, जो ये समझ रही है कि किसान के नाम का डेथ वारंट है, इसलिए वो राष्ट्रीय आंदोलन का भी हम हिस्सेदार होंगे, वहीं हम बिजली का आंदोलन में लड़ेंगे। इसलिए आज हम कैथल में अपनी युवा की यूनिट खड़ी करने के लिए आए हैं, और इसके साथ हमने इस डिस्कॉम का विरोध करने के लिए कैथल के अंदर एक बड़ी सभा करने जा रहे हैं, जो स्टेट की होगी या ज़िले की होगी, ये हमारी मीटिंग के बाद तय होगा। मगर ये निश्चित हो गया कि आने वाले लगभग 1 महीने के अंदर एक बड़ा आपने भारतीय किसान मजदूर यूनियन की एक बड़ी सभा देखने को मिलेगी, जिसके 2 ही मुद्दे होंगे, यूएस ट्रेड डील और एग्री डिस्कॉम। प्रधान जी, लोकतंत्र में सरकार की जो मनमानी रोकने के लिए प्रेशर ग्रुप बड़े मजबूत चाहिए हैं, किसान यूनियन बड़ी मजबूत रही है, लेकिन जिस तरह से बिखराव हुआ और पिछले जो संयुक्त किसान मोर्चा ने एक दोबारा से आशा दी थी कि
दोबारा से किसान संगठन सारे एक जगह होंगे तो किसानों में उम्मीद जगी थी कि अब इत सुरक्षित होंगे। तो फिर देखा कि बिखराव होने लग रहे हैं, तो सारे अपनी अपनी जिक्र बताया कि झोपड़ी गालने फिर हैं, तो अलग अलग संगठन बना लिए हैं। और हरियाणा में तो सुरेश कोथ और गुरनाम सिंह चढ़ूनी बड़े मुखर थे, बड़े मुखर होकर लड़ाई लड़े करते, तो इन दोनों ने अलग अलग रास्ते क्यों अपना लिए? देखिए, मैं दूसरा किसी की क्या बताऊं भाई। हम संयुक्त मोर्चा में सारा देश का संगठन इकट्ठे हुए थे। संयुक्त मोर्चा ने नरेंद्र मोदी को झुकाया था। हम तो आज भी संयुक्त मोर्चा का हिस्सा है। अगर किसी साथी ने संयुक्त मोर्चा छोड़ दिया तो ये तो इस सवाल का जवाब तो वही देगा। मगर मेरी प्रार्थना है भाई, जब हम दिल्ली के अंदर 2020-21 में इकट्ठे बैठे थे, चाहे कोई राजनीतिक हिस्सेदारी रखने वाला संगठन था या गैर राजनीतिक हिस्सेदारी, फिर बाद में हमारे में के बुड़के बनने लग गए। किसी ने राजनीतिक गैर राजनीतिक का नाम तो न्यारा खड़ा हो गया। कोई कहने लगा ये बड़े फैसले नहीं लेते, आक्रामक फैसले नहीं लेते। भाई मेरे भाई, सबसे बड़ा फैसला आक्रामक फैसला इससे बड़ा कोई नहीं होता। सारे देश के किसान इकट्ठे हो गए, एक बार सरकार को निका दे, हम नहीं मान देते ये बात, इससे बड़ा कोई होता ही नहीं। क्योंकि प्रजातंत्र के अंदर देखिए, देश के आज़ादी के आंदोलन जो चल रहा था उसमें भी 3 धाराएं काम कर रही थी। एक सुभाष जी की धारा थी, सेना बना के लड़ रहे थे। एक भगत सिंह जी की विचारधारा थी, वो सीधा एक्शन लेते थे। गांधी की विचारधारा थी, वो जो ज़्यादा पब्लिक को लेकर के और सत्याग्रह के जरिए मनवाते थे। आज भी आपने देखा होगा जंतर मंतर पे छोटे छोटे बच्चों ने गांधी की विचारधारा विश्वास करके एक तानाशाह को झुका दिया। इसलिए मेरे भाई, हमारे विचार अलग हो सकते हैं, हमारे लड़ने के तरीके अलग हो सकते हैं, मगर किसान पे मजबूत जब मुसीबत आएगी, मैं समझता हूं हम कल भी एक थे, आज भी एक, आगे भी एक हो जाए। तो किसान संगठन और प्रेशर ग्रुप राजनीति पर लगाम लगाने के लिए हुए हैं। तो कड़ी न कड़ी सुरेश कोथ का भी डांड बलिंडा रहा है राजनीति में कि इलेक्शन भी लड़िया, आगे कंडाला कांड वर्गा कोई और उड़दा हो जाए, सरकार आ जाए आपकी पार्टी वाली, तो सुरेश कोथ का क्या रूप होगा कि संगठन के लिए तो जुड़ जाए लोग। चाहवा तो है सुरेश कोथ बड़ा मुखर आदमी है, कहना इस तरह का डांड बलिंडा में पैर फंसा रहे। मेरा कोई डांड बलिंडा नहीं फिलहाल। 2020 से पहला मैं इंडियन नेशनल लोक दल का बिल्कुल कार्यकर्ता ही नहीं, प्रदेश का किसान हमारा जो संगठन था इन लोगों का, उसका प्रदेश अध्यक्ष इस टाइम। मगर अब मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, और वो भी मैं थोड़े दिन रहा हूँ। उससे पहले ही मैं किसी पार्टी से नहीं था। सिर्फ इलेक्शन लड़ा, उस मौका 1.5 साल रहा मैं। 1919 की बात है। 20 में जब हम संयुक्त मोर्चा में गए, उस समय इस्तीफा दे के गया था। हाँ, मेरी राम तो भूपेंद्र हुड्डा के लिए भी है, मेरी राम है सिंह के लिए भी है। ये राम में डांड बलिंडा समझो तो वह तो अलग बात है, क्योंकि मैं किसी के लिए बिगाड़ा नहीं करता। वह अपने समाज के बुजुर्ग आदमी है। न्यू तो राम सैनी के लिए भी हमारा गला आंदोलन में था एक में, लेकिन यूँ नहीं मानता इसके रुखे मारा। रही बात, आपने बात करी थी कंडेल, मैं पार्टी का वोटर होते हुए कंडेला आंदोलन का मुखर कार्यकर्ता रहा हूँ। मैं पार्टी का वर्कर होते हुए जितने भी चौटाला के राज में जितने संघर्ष हुए, सारे में यूनियन के साथ था। यूनियन वाला पूछ लियो। फिर दूसरी बात है, आप कांग्रेस की ले लो, मंडियाली हो, कादमा हो, निसंग हो, लुहारू हो, सारे मामले का मैं रहा हूँ। समझ गए? इन बातों में फर्क नहीं पड़ता। वो तो आदमी का एक विचारधारा हो, लड़नी आदमी लड़िया ही करें। जिस मौके संयुक्त मोर्चा में हम गए, बहुत से साथी छुप के भी जा रहे थे, पार्टियां में थे, पार्टियां पद भी ले रहे थे, और ओडा न्यू दिखावा, देखो कांग्रेस का भी था, इनेलो का भी था, ओडा न्यू दिखावा, हम किसान ना गए, लेकिन मैं इस्तीफा दे के गया था। अलग अलग सोचो है। और रही बात, हम पहले भी किसानों के थे, आज भी किसानों के साथ है, और आगे आने वाले टाइम में भी किसानों के साथ होंगे। अगर मैंने राजनीति करनी होगी, एक लाइन हमारे संगठन का संविधान है, राजनीति में द्वेष नहीं रखते। किसी ने राजनीति तड़का में इतना करनी है, एक लाइन लिख के दे दो मारती, मैं अब आपके संगठन से रिजाइन देता हूँ, फलानी पार्टी में जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं। ये तो हमारे पार्टी का संविधान है हमारा। भाई ने राजनीति करनी है, यूँ भी हाँ, हम सिर्फ सब सेवा जी। तो सर एक प्रश्न यही रहा है कि पब्लिक का कि अपनी पब्लिक फेस वैल्यू बनाने के लिए तो संगठन हमारी फेस वैल्यू आज तक 35 साल में बनाई, इलेक्शन लड़ना खातिर तैयार। मेरे भाई हमारी आज तक 35 साल में फेस वैल्यू नहीं बनी, आज को नहीं बनती। आज तक हमने 56-57 मुकदमे जेल लिए, लट खा लिए, 35 साल तक भाईचारा बना लिए, ईब तक नहीं बनी, जाके क्या बनेगी फिर? हाँ जी, जो लोग सोचा है कि संगठन तो बहुत है, संगठन तो किस संगठन से जुड़ा, क्योंकि लोग जो है संगठन का प्रयोग अपना फेस वैल्यू बनाने खातर कर ले हैं, और फिर राजनीति में बढ़ जाएगी। किसान आंदोलन जो होया था उसके बाद बहुत से नया राजनीति का कीड़ा जो उठा है,
उसके बाद लोगों का जी उतरिया है, तो क्या कहना चाहोगे? मैं हमारे जो संगठन की नीति है, हाँ आपने बेसिक ऐसा सवाल छेड़ दिया। जो हमारे संगठन की नीतियां हैं उसके ऊपर ये सवाल है। जी। हम साफ तौर से कहना चाहते हैं कि संयुक्त किसान मोर्चा का जो आंदोलन था, हाँ उस आंदोलन ने इतनी बड़ी हैसियत पाली थी कि हिंदुस्तान में विपक्ष की भूमिका में संयुक्त किसान मोर्चा था। अब इस दौर में जो आपने सवाल किया कि हमारे प्रेशर ग्रुप हैं, ये आपकी सही बात है, हम प्रेशर ग्रुप हैं, लेकिन आपने नहीं भूलना चाहिए कि इस दौर में सरकार भी है। जितना हम एकता के लिए कोशिश कर रहे हैं, उतनी ही सरकार इस एकता को तोड़ने की कोशिश कर रही है। जी। इस एकता का तोड़ने में जो हमारी इतनी मजबूत बेल थी, कड़ी थी, हमारी सबसे पहले वो कड़ी टूटी जो कमज़ोर थी। अभी आपको मैं बताना चाहूँगा, याद दिलाऊँगा, जब हरियाणा का किसान गेहूँ बेचा था, गेहूँ की फसल आ गई थी और उस वक्त ये हो गया कि भाई हरियाणा की सरकार कानून ले आई कि भाई मंडी तो 8-9 घंटे खुलेगी। पहले वहाँ आइडेंटिफिकेशन देनी होगी, आपका गेट पास कटेगा, लेकिन लोगों ने के दबाव ने, किसानों के दबाव ने, तमाम यूनियन इकट्ठी रही, उसके बावजूद भी एक किसान नेता यो कह गया कि मैं तो सरकार के साथ हूँ, भाई बातचीत चल रही है, अभी नहीं आऊँगा। तो ये जो इस तरह के चरित्र के लोग हैं, निश्चित आप जो कह रहे हो वो बात हो जाएगी। अभी संयुक्त किसान मोर्चा जो था, वो संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक रूप से क्यों टूटा? क्योंकि उसमें सरकार की भूमिका थी और सरकार नहीं चाहती कि सब किसान मजदूर इकट्ठा हो। इकट्ठा होने में उसका नुकसान हो है। ये सरकार की भूमिका को अगर हम जीरो करके मानेंगे तो ये हमारी गलत सोच होगी। हम ये मानते हैं सरकार तोड़ने की कोशिश कर रही है और हम जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हम जिस जगह से चले थे संयुक्त किसान मोर्चे से, हम आज भी संयुक्त किसान मोर्चे का हिस्सा हैं। संयुक्त किसान मोर्चे को और मजबूत करेंगे और संयुक्त किसान मोर्चा ही सरकार का अल्टरनेट है, ये बात हम क्लियर कहते हैं। आज भी जब आपने ये छात्रों का आंदोलन देखा, बराबर किसानों की बात हो रही थी। हमारा मानना ये था कि भाई ये हमारे बेटा बेटी हैं, लड़ रहे हैं, परंतु उनका जो मुद्दा था वो ये था कि भाई पेपर लीक होते हैं, पढ़ाई जो थी उसका पढ़ने वाले लोगों का जो मेहनत थी उसको चोरी करी जा रही है। जो मेहनती बालक थे उनको रुपया के बल पर, जिन लोगों ने रुपया के ऊपर पेपर खरीद लिए, लीक होना पेपर खरीदना है, तो हम इसको दो प्रकार से मानते हैं। दो हानि हुई, एक तो उनकी मेहनत गई, दूसरे निकम्मे और बिना मेहनत करने वाले हमारे अफसर ला के आएंगे जो जनता का भला नहीं करेंगे जी। इस रूप में देख के, इसलिए हम हर चीज़ को अपनी नीतियों के कारण जो पहले से प्रेस्क्राइब्ड हैं, पहले से तय हैं, उन नीतियों पर चलते हुए अपना आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। जी, यही कहना था। तो साथियों देख सकते हैं कि सुरेश कोथ और उनकी पूरी टीम आज कैथल में अपने संगठन को मजबूत करने के लिए आई है कि प्रेशर ग्रुप में जो मुखर होकर बात करता है वही कहीं ना कहीं सरकार से बातें मनवाने में कामयाब रहता है। और सुरेश कोथ जो है कई मुद्दों में और कई जो आंदोलनों में आगे आकर के काम किया है इन्होंने। तो अब बात वही क्षत्रिय पोलू वाली आएगी कि मेरे यार पूरा संगठन हरियाणा में फैलन लाग रहा सुरेश कोथ का। तो वह जो भी साथी सुरेश कोथ के साथ जुड़ना चाहो, ये भाई शामी बैठे हैं, युवा टीम गठित करी है आज कैथल में, क्योंकि बड़े मुद्दे रवा, बड़ी समस्याएं रवा और समस्याओं को मनवाने के लिए चाहे प्रशासन से हो चाहे सरकार से हो तो संगठनों की ज़रूरत पड़ा है। तो सुरेश कोथ वो आदमी है जो बहुत से मामलों में आगे आकर सरकार के साथ और प्रशासन के साथ मांगों को मनवाने में काम करते हैं। तो आप क्या कुछ कहना चाहते हैं इस संगठन के बारे में? आप भी कमेंट में सुझाव जरूर दें। जय जवान जय किसान।